नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पूजा गाना गुनगुनाते हुए घर में कदम रखती है। अपनी ही धुन में थी। जैसे ही बैठक में कदम रखा, देखा कुछ नए लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर नमस्ते कर अपने कमरे में भाग गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। उसने सोचा, खैर कोई भी हो, मुझे उनसे क्या। वह बाथरूम में हाथ पैर धोने गई। तभी बाहर से माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि पूजा, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, आते ही उन्हें पहनकर बाहर आ जाना। पूजा बाहर आकर देखती है कि माँ ने अपनी सुंदर सी साड़ी निकाल कर रखी है। वैसे तो इस साड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाने देती थी, पर आज देखो वही साड़ी लाकर पहनने के लिए दे रही है। बात क्या है माँ? आप तो आज बहुत खुश नज़र आ रही है। माँ ने कहा, तू जल्दी से तैयार हो जा, बाहर वे लोग कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कौन है वे लोग माँ? मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? माँ ने कहा कि वे लोग तुझे देखने आए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, बस छोटा सा परिवार है। पिता अभी नौकरी कर रहे हैं, लड़की पढ़ रही है और लड़का बैंक में मैनेजर है। और क्या चाहिए? तेरी मौसी ने भेजा है ये रिश्ता। उनके ही गांव के लोग हैं। बहुत ही अच्छा और इज्जतदार परिवार है। माँ, अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। 1 साल के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। मेरी पढ़ाई के बाद शादी करूँगी। माँ ने कहा कि देख ले, रिश्ता जम गई तो होगी, नहीं तो नहीं। पर मेरे और तुम्हारे पिताजी की सोच है कि अगर घर बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता आया है तो उसे क्यों छोड़ना। वे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनकी बेटी भी पढ़ रही है, तो तुम्हारी पढ़ाई भी ज़रूर पूरी करवा देंगे। उन्हें पूजा बहुत पसंद आई। फिर क्या, पूजा की पढ़ाई और उसकी नाराज़गी को ताक पर रखकर बहुत सारा दहेज देकर पूजा का विवाह अरुण के साथ कर दिया गया और उसे ससुराल विदा करके दोनों माता पिता खुश थे कि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को बहुत ही अच्छे लड़के के हाथ में सौंपा है। अब वह राज करेगी उस घर में, क्योंकि अरुण के माता पिता लखनऊ में रहते थे, अरुण भोपाल में रहता था। पूजा शादी के बाद लखनऊ गई। रीति रिवाजों और रस्मों के बाद सास कमली पूजा और अरुण के साथ भोपाल आई उनकी गृहस्थी जमाने के लिए। 2-3 दिन साथ रहकर वह वापस चली गई, क्योंकि वहाँ बिन ब्याहे लड़की आरोही और पति थे। उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ थी। पूजा को जाते जाते बताया कि अरुण के नाक पर गुस्सा रहता है, उसे किसी तरह से हैंडल कर लिया तो बस। सासू माँ के जाते ही पूजा को लगा, अब यह मेरे और मेरे पति का घर है, किसी भी बात का डर नहीं। यह सोच कर ही उसका रोम रोम खिल उठा। शाम को पूजा ने अच्छे से खाना बनाया और खुद भी तैयार होकर अरुण का इंतज़ार करने लगी। अरुण आया और उसकी तरफ बिना देखे ही कमरे में चला गया और नहा धोकर रेडी होकर टेबल पर खाना खाने बैठा। पर थाली में परोसे गए सब्जी को देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और थाली उठाया और पटकते हुए चिल्लाया कि ये क्या सब्जी है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे भिंडी से नफरत है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में भिंडी लाने की और बनाने की। पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी क्या गलती है। उस रात अरुण ने उसकी खूब पिटाई की और कहा, अगली बार याद रखना कि इस घर में मेरी पसंद का ही खाना बनेगा। पूजा के लिए यह एकदम नया था। माँ के घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी किसी ने नहीं किया था। अरुण के ऑफिस जाते ही उसने अपनी बैग पैक की और माँ के घर चल दी, क्योंकि उसके माँ पिताजी इंदौर में ही रहते थे। पूजा को सूटकेस के साथ देखते ही माता पिता को लगा कुछ गड़बड़ है। पूजा अपने कमरे में चली जाती है। पूजा के पिता अजीत जी ने माँ से कहा, देख सुनंदा, किसी भी तरह से पूजा से पूछताछ कर और पता लगा कि बात क्या है। पास पड़ोस में पता चल गया तो बदनामी होगी अलग। और इतना दहेज देकर ब्याह किया है, उसका लोन भी अभी चुकता नहीं हुआ और यह वापस आ गई। माँ की भी यही सोच थी। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूँगी। पूजा के कमरे में सुनंदा जाती है। बहुत पूछने पर उसने बताया कि सिर्फ भिंडी की सब्जी बनाई थी, उसके लिए उसने मुझे पीटा। मैं अब नहीं जाऊँगी। ये क्या बात हुई? मुझे सपना आएगा क्या? उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं? पहली बार पत्नी ने बनाया है तो खा लेते और बताते कि अगली बार से नहीं बनाना। नहीं, अपनी मर्जी ही चलानी है। मैं नहीं जाऊँगी, कह देती हूँ। कल से कॉलेज चली जाऊँगी और अपनी डिग्री पूरी करूँगी। माँ ने सुना, बस कहा कुछ नहीं। खाने की टेबल पर माता पिता दोनों ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ लड़के गुस्से में ऐसा करते हैं,
बाद में देखना, वह खुद आएगा तुम्हें ले जाने। कितने दिन मायके में रहेगी? 2 दिन बाद से ही लोगों की बातें शुरू हो जाएंगी। इधर पिता ने अरुण को फ़ोन किया और उसकी सारी गलत इल्ज़ामों को सुना जो उसने उनकी बेटी पर लगाया। फिर उससे माफ़ी भी मांग ली और दूसरे दिन उसे घर भी बुलाया ताकि पूजा को वह वापस ले जा सके। पास पड़ोस के लोग भी देख सके कि दामाद अगर बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अरुण को आया देख पूजा बहुत खुश हो गई कि उससे उसकी फ़िक्र है। पूजा को नहीं मालूम था कि पिता ने उसे बुलाया था। पूजा पति के साथ अपने घर चली गई। माता पिता ने चैन की सांस ली। चलो, आई बला टली। पूजा को गए हुए 1 महीना हो गया था। माता पिता ने सोचा, हमारी सीख काम आ गई है। अब वह अरुण के साथ सेटल हो गई है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। उन लोगों ने अभी पूरी तरह से सांस भी नहीं ली कि सुबह सुबह मिसेस चौधरी जी की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। अरे पूजा, तुम फिर से मायके आ गई? ससुराल में दिल नहीं लग रहा है क्या? सुनंदा और अजीत भागकर बाहर आए। देखा पूजा फिर से अटैची लेकर अंदर आ रही थी। हे भगवान, इस चौधरी की नज़र पड़ी मतलब पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देगी। पूजा ने देखा माता पिता दोनों ही खोए हुए थे। दोनों में से किसी ने भी उसका हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से माता पिता को होश आया। पूजा कहकर पुकारा और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर पूजा ने कहा, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। पूजा ने आंखें बंद कर ली और अपने पलंग पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसकी क्या गलती, उसे किस बात की सज़ा मिल रही है। उसे याद आया पिछली बार उसे माँ पिताजी के घर से अरुण खुद लेने आया था। कितनी खुश थी उसके दिल में अपने लिए परवाह देखकर। पर नहीं, घर पहुंचकर उसने पूजा को आड़े हाथों लिया कि तुम्हें जाना आता है, पर लाने के लिए मुझे आना पड़ा। शर्म भी महसूस नहीं हुई कि अपने पिता से फ़ोन करवाया। उनकी नज़र में मुझे बुरा बनाना चाहती हो? अब ध्यान से सुनो, इस घर में मैं जो चाहूँगा वही होगा। मेरे मनपसंद का खाना ही बनेगा। मेरे दोस्त घर आएंगे, पर तुम उनके सामने नहीं आओगी। तुम आस पड़ोस के लोगों से बात नहीं करोगी, यानी घर से बाहर नहीं निकलोगी। माता पिता से भी इतवार को मेरे सामने ही बात करोगी। यह सब मंजूर हो तो यहाँ रहो, वरना चलते बनो। पूजा ने यह सब सुना। उसे लगा कि अरुण तो उसे इंसान भी नहीं समझता। माता पिता के बारे में तो पता चल ही गया है कि उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा लोगों की चिंता है। वे क्या कहेंगे, इसकी चिंता है। खैर, पूजा ने सोच लिया है कि उसे अब यहाँ रहना है तो अरुण के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। उसने अपने आप से समझौता कर लिया था। अरुण एक दिन अपने एक दोस्त को लेकर आया और पूजा से चाय बनाने को कहा और यह भी कहा कि तुम चाय लेकर नहीं आना, मैं लेने आ जाऊंगा। चाय के बनते ही पूजा कप में डालकर बिस्कुट भी रख कर बैठ गई कि अरुण आकर ले जाएगा। 5 मिनट तक भी नहीं आया तो चाय ठंडी हो जाएगी सोचकर खुद ही ले जाती है। इसे देखते ही अरुण भागकर आता है और उसके हाथ से ट्रे ले लेता है और कहता है, तुम अंदर जाओ। उसी समय न जाने उसके दोस्त ने उसे कैसे देख लिया और कहा, पूजा तुम यहाँ? तुम अरुण की पत्नी हो? अब अरुण कुछ नहीं कह सका। तब उसके दोस्त सुहास ने कहा, अरुण ये मेरी मौसी की लड़की है। मैं शादी में नहीं आ सका, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि यह तुम्हारी पत्नी है। बस दोनों खूब बातें करने लगे। यह बात अरुण को पसंद नहीं आई। सुहास के जाते ही उसने पूजा को खूब मारा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे बैंक में ही काम करता है। मुझे पता तो चले कि वह मेरे बारे में क्या कहते फिर रहा है। यह एक ही है या कोई और भी है? आए दिन सुहास का नाम लेकर ताने देने लगा। वह ये भूल गया कि सुहास से पूजा का भाई बहन का रिश्ता है। व्यक्ति अपनी शंका और घमंड में अपना आपा खो बैठता है और रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाता है। वही अरुण के साथ हुआ और पूजा के सब्र का बांध टूट गया। उसने अरुण के नाम से एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे वापस लेने नहीं आना, मेरे पिता के बुलाने पर भी नहीं। पूजा अपनी अटैची लेकर मायके आ गई। उसे मालूम है कि माता पिता तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है, ना कि अपनी बेटी की। वे लोग भी कम से कम कोशिश तो कर सकते थे कि आखिर मेरी परेशानी क्या है। नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फैसला ले लिया था
कि अब वह किसी भी हालत में अरुण के पास नहीं जाएगी। सुबह सुबह पूजा को अटैची के साथ देख माता पिता आश्चर्य से रह गए थे। जब पूजा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो आपस में ही बातें करने लगे कि अब न जाने क्या हो गया है। वैसे इस बार पूजा थकी हुई सी लग रही थी। उसके कपड़े भी सिलवटों से भरे थे। लगा कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। थोड़ी देर बाद पूजा ने दरवाज़ा खोला। माँ के अंदर आते ही पूजा ने माँ को अपने शरीर के घाव दिखाए और कहा, अरुण तो जानवर है माँ, अब मैं वहाँ गई तो मैं बचकर नहीं आ पाऊंगी। माता पिता ने उसकी हालत देखकर कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे पूजा की हालत सुधरने लगी। लोगों ने सोचा कि शायद पूजा माँ बनने वाली है, इसीलिए किसी ने भी नहीं पूछा कि पूजा कितने दिन रहेगी। एक दिन पूजा की मौसी आई। उसने माँ से कहा, दीदी, हमारे गांव में शिप्रा नामक एक पतिव्रता है। उसका पति उसे इतना मारता पीटता था पर उसने उफ तक नहीं की और वह बिस्तर पर पड़ा है और शिप्रा उसकी सेवा में ही लगी है। नई ब्याहता लड़की को उससे मिलाकर उसका आशीर्वाद दिलाया तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। हम लोग पूजा को भी वहाँ ले जाएंगे और उनका आशीर्वाद दिलाएंगे। माँ तैयार हो गई और पूजा को मौसी के घर लेकर जाने की तैयारी करने लगी। पूजा ने नहीं पूछा कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उससे भी लगा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं। फिर कॉलेज खुल गए तो कहीं भी नहीं जा सकेगी। गांव में पहुंचकर हाथ मुंह धोकर माँ और मौसी पूजा को लेकर शिप्रा के घर पहुंचे। शिप्रा बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही पूजा को अपनापन महसूस हुआ। मौसी उससे अकेले में बात करती है। दोनों कमरे में आते हैं और मौसी बताती है कि उसके पति कैसे थे और उन्होंने कैसे सब कुछ सहा। यह सब सुनकर पूजा को समझ में आ गया कि माँ और मौसी उसे यहाँ क्यों लाए हैं। दूसरों के सामने अपनों के लिए क्या कहे। शिप्रा ने कहा, मैं पूजा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। पूजा अनमने मन से उसके पीछे जाती है। शिप्रा ने कहा, पूजा, अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जा। मुझे मेरे माता पिता का साथ में मिला, लोग क्या कहेंगे कहते हुए मुझे इस दरिंदे के घर में उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। आज भी मुझे चैन नहीं। पलंग पर पड़े पड़े ही यह मुझे सताता है और कोई ऑप्शन न होने के कारण मैं ये सब सह रही हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो, घर वालों और लोगों की परवाह न करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कहना। ऑल द बेस्ट, पूजा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका पति गंदी सी गाली देते हुए उसे बुलाता है। अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए वह पति की सेवा करने चली जाती है। पूजा और माँ मौसी के घर आ जाते हैं। उन्होंने पूजा को चुप देखा तो लगा कि शिप्रा की बातों का असर हो रहा है। दोनों खुश हो गए। दूसरे दिन माँ और पूजा इंदौर वापस आ जाते हैं। पूजा ने किसी से बात नहीं की। 2 दिन बाद पूजा अपना सामान पैक करने लगी। माँ ने सोचा ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही है। दोनों बहुत खुश हो गए। पूजा ने माता पिता के पैर छुए और कहा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हॉस्टल में रहने जा रही हूँ। वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। जब आप लोगों को लगे कि लोगों की नहीं बल्कि अपनी बेटी की सलामती पर ध्यान देना है तो मुझे बुला लीजिए। मैं आप लोगों के पास रहने आ जाऊँगी। माँ पापा लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका काम ही है कहना। बच्चे तो माँ बाप पर विश्वास करते हैं, उनका साथ चाहते हैं। अगर आप लोग सहारा नहीं देंगे तो हम लड़कियों का सहारा कौन बनेगा। मैं शिप्रा बनकर नहीं जीना चाहती। मुझे अपना रास्ता चुनना आता है। मैं आज की लड़की हूँ, लोगों की प्रेरणा में शिप्रा बनकर नहीं बनना चाहती। पूजा अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। किसी के घर में रेडियो से किशोर जी की आवाज़ में गाना बज रहा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, बेटियों का हमें सहारा बनना है, ना कि यह सोचना कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।